दोस्तों, जब हम एक नया फोन परचेस करते हैं या फिर नया स्मार्टफोन परचेस करते हैं, उस समय बैटरी को लेकर बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे मन में रहता है। जैसे कि इस फोन का बैटरी कितना साल चलेगा, कितना मैं इसको यूज कर पाऊंगा, कब इसको बदलने की जरूरत पड़ेगी और बैटरी बदलने का खर्चा कितना आएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रॉपर मेंटेनेंस से आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। जी हाँ, पर उससे पहले आपको तो ये भी जानना पड़ेगा कि अभी आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी हेल्थ है वो कितना है। आईफोन्स में तो ये चेक करना बहुत ही आसान होता है, सिंपली सेटिंग्स में जाओ, बैटरी सेटिंग्स में जाओ, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पर एंड्रॉयड में बैटरी सेटिंग्स में ऐसा कुछ भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें से एक एप्लीकेशन है एक्यू बैटरी, आप इसका यूज कर सकते हो। पर इस एप्लीकेशन को यूज करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। जैसे अपनी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, इसके बाद उस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, कॉन्फ़िगर कर लीजिए। फिर आपको अपने स्मार्टफोन को डिस्चार्ज करना है 15% तक। उसके बाद फोन को फिर से चार्ज करना है 100% तक। ऐसा आप 1-2 बार कर लीजिए, जिससे ये जो एप्लीकेशन है ये प्रॉपरली कैलिब्रेट हो जाएगा और आपके बैटरी के अभी हेल्थ कितना बचा हुआ है वो ये प्रॉपरली शो करेगा। तो इसी तरीके से आप अपने फ़ोन की बैटरी हेल्थ चेक कर सकते हो। अब कितना परसेंटेज से नीचे अगर बैटरी का हेल्थ चला जाए तो बैटरी रिप्लेस करवा लेनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो एप्पल कहता है कि 80% से नीचे अगर चला जाए तो बैटरी को रिप्लेस करवा लेनी चाहिए। पर मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर 75% से नीचे चला जाए तो एंड्रॉयड फ़ोन के केस में आप बैटरी रिप्लेस करवा लो। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे जैसे बैटरी हेल्थ कम होता जाएगा वैसे वैसे बैटरी का डिस्चार्ज करंट भी कम होता जाएगा। अब फोन को चलने के लिए जितना करंट की रिक्वायरमेंट है, अगर बैटरी उतना ना दे पाए तो फोन डेफिनेटली स्लो चलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 75% से नीचे चला जाए तो बैटरी को आप रिप्लेस करवा लो। और अगर आप बैटरी हेल्थ देख रहे हो 65% या फिर 60%, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूं कि परफॉर्मेंस में आपको सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो अपने बैटरी का कैपेसिटी देख लिया, अब आइए जानते हैं कि इसको आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हो, बैटरी लाइफ को कैसे एक्सटेंड कर सकते हो। कुछ तरीके हैं। सबसे पहले ये हमेशा ध्यान रखना, हमारे स्मार्टफोन की जो बैटरीज है, जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को सह नहीं सकता। अगर आप उसको एक्सट्रीम टेम्परेचर में रखोगे उस बैटरी की लाइफ कम होती जाएगी। अकॉर्डिंग टू एप्पल, उनका बैटरी बेसिकली -20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर अच्छी तरीके से काम कर सकता है। और इस टेम्परेचर के अंदर अगर आप अपने स्मार्टफोन को यूज करोगे तो बैटरी की लाइफ अच्छी रहेगी। तो इसी टेम्परेचर डिफरेंस को हम एंड्रॉयड फोन्स के लिए भी मान लेते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे नहीं रहते जहां पे ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलता है, इस रेंज से, इस टेम्परेचर रेंज से ऊपर या फिर नीचे टेम्परेचर चला जाता है, तो आप अपने फोन को ऐसी जगह पे कभी भी चार्ज मत करना जहां पे ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लैपटॉप के ऊपर, अगर लैपटॉप चल रहा है तो डेस्कटॉप कंप्यूटर की कैबिनेट के ऊपर अगर वो चालू है तो, रेफ्रिजरेटर के ऊपर, इन्वर्टर के ऊपर कभी भी चार्ज मत करना। या फिर आप चार्ज कर रहे हो और फोन के ऊपर एक तकिया पड़ा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, फोन ओवरहीट होगा, जो बैटरी के लाइफ के लिए खतरनाक है। साथ ही साथ फोन फट भी सकता है। और हाँ, फोन को चार्ज में लगा के आप कभी भी ऐसा काम मत करना जो ज्यादा प्रोसेसिंग इंटेंसिव है, यानी कि गेमिंग। आप फोन में गेमिंग कर रहे हो और फोन चार्ज हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि फोन ओवरहीट होगा ही होगा। एक तो आप गेमिंग कर रहे हो, उस वजह से फोन गर्म हो रहा है, साथ ही साथ चार्जिंग की वजह से भी आपका फोन गर्म होगा। इससे डेफिनेटली बैटरी की लाइफ कम होगी, तो ऐसा भी आप मत करना। अब मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो फोन को यूज कर रहे, जब तक फोन का बैटरी परसेंटेज 0% पे नहीं आके फोन बंद नहीं हो जाता तब तक उसको यूज करता रहेगा। जैसे फोन बंद हो गया, चार्ज में लगा दिया और भूल गया, फोन का चार्ज हो गया 100% और उसी कंडीशन में वो पड़ा हुआ है। ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा अगर आप बार बार करोगे तो फोन की जो बैटरी लाइफ है वो कम होता जाएगा। हर लिथियम आयन या फिर लिथियम पॉलीमर बैटरीज की लिमिटेड नंबर ऑफ लाइफ साइकिल्स होती हैं, जिसको चार्ज एंड डिस्चार्ज साइकिल भी बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 450 से लेके 500 या फिर कुछ केसेस में 600 तक हो सकता है। और एक साइकिल मतलब अपने फ़ोन को 0% से 100% तक चार्ज किया, उसके बाद उसको डिस्चार्ज करके फिर से 0% कर दिया, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, फ़ोन की बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है, जब बैटरी परसेंटेज 20 या फिर 25% के अंदर आ जाए तब फ़ोन को चार्ज में लगा दीजिए। उसके बाद जब बैटरी परसेंटेज बढ़ के 80-85% के अंदर आ जाए तब फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए चार्ज से। ऑफ कोर्स ये काम मैन्युअली करना तो बहुत ही मुश्किल है। जब फ़ोन की बैटरी परसेंटेज 20% या फिर 25% के अंदर आ जाए तब आप फ़ोन को डेफिनेटली चार्ज में लगा पाओगे।
पर जब वो चार्ज होते होते 80 या फिर 85% हो जाएगा तब आप कैसे पता करोगे? तो इस वजह से हमारे फ़ोन्स में आजकल बहुत सारे डिफरेंट सेटिंग्स आ रहे हैं, जैसे कि डिफरेंट ब्रांड के हिसाब से डिफरेंट नाम है। तो मैं आपको वो पढ़ के बताता हूँ, मैं वो लिख के लाया हूँ। ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग, एडेप्टिव चार्जिंग, ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग, प्रोटेक्ट बैटरी एटसेट्रा। इनका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं सैमसंग का फ़ोन यूज़ करता हूँ तो इसमें जो नाम है वो है प्रोटेक्ट बैटरी, और ये 85% पे जाके चार्जिंग को लिमिट कर देता है। जब फ़ोन चार्ज में लगा हुआ भी होगा, अगर फ़ोन का चार्ज 85% हो जाए तो चार्जिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी और 85% को मेंटेन करेगा। महीने में ऑफकोर्स आपको 1 या फिर 2 बार कम्प्लीटली फ़ोन को डिस्चार्ज कर देना है, ताकि फ़ोन की जो सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है उसके साथ जो बैटरी है वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड रहे। आपको क्या करना है, सिंपली फ़ोन को यूज़ करते जाना है, 0% तक चार्ज कर देना है और फिर से उसको कंप्लीट 100% तक चार्ज करना है। और जब आप 100% तक चार्ज करना चाहते हो तो ये जो डिफरेंट सेटिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया, प्रोटेक्ट बैटरी, ऑप्टिमाइज चार्जिंग वगैरह वगैरह, इनको आपको ऑफ कर देना होगा, तभी फ़ोन 100% तक चार्ज हो पाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, फास्ट चार्जिंग। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है बेसिकली। हाँ, आजकल हर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ये प्रोवाइड कर रहा है, पर इस वजह से बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। अगर आपको अभी ज़रूरत नहीं है, मान लो आपको कोई जल्दी नहीं है, फ़ोन चार्ज हो रहा है, होने दो, तो आपको क्या करना है कि फास्ट चार्जिंग ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। फास्ट चार्जिंग ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। अगर आपके फ़ोन में इसका ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से प्रोवाइड करते हैं, पर अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाले जो चार्जर्स आते हैं, जो पुराने चार्जर्स थे बेसिकली, उनका आप यूज़ कीजिए। और इससे क्या होगा कि फ़ोन फास्ट चार्ज नहीं होगा और बैटरी की हेल्थ अच्छी रहेगी। फास्ट चार्जिंग या फिर क्विक चार्जिंग में क्या होता है कि आइदर फ़ोन की बैटरी में ज़्यादा वोल्टेज भेजा जाता है या फिर भेजा जाता है ज़्यादा करंट। अल्टीमेटली फ़ोन की बैटरी में ज़्यादा पावर पहुंच रहा है ताकि बैटरी ज़्यादा तेज़ी से चार्ज हो सके। अब जैसे हम इंसानों को जल्दी जल्दी में खाना नहीं चाहिए, डॉक्टर्स हमेशा ये चीज़ मना करते हैं, वैसा ही बैटरी के साथ भी है। अगर आप बैटरी को ज़्यादा तेज़ी से चार्ज करोगे, यानी कि आप उसको खाना खिला रहे हो बहुत तेज़ी से, तो बैटरी की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। कि आपने कभी ये सोच के देखा है कि एप्पल या फिर सैमसंग जैसे ब्रांड्स क्यों 100 वाट या फिर 200 वाट की चार्जर प्रोवाइड नहीं करता है? रीज़न वही है, वो बैटरी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आपके फ़ोन के साथ चार्जर नहीं आ रखा है, जो आज की डेट में मोस्ट ऑफ द फोन्स के साथ नहीं मिलता है, और आपका फ़ोन 50 वाट की भी चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 50 वाट की चार्जर मत लेना, 25 वाट या फिर 18 वाट की चार्जर ही परचेज कीजिएगा। वो मोर देन इनफ होती है, फ़ोन काफ़ी तेज़ी से चार्ज होगा और बैटरी की हेल्थ भी इससे अच्छा रहेगा। जितना आप फ़ोन की बैटरी को स्लोली चार्ज करोगे उतना ही उसकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप स्लो चार्जर्स यूज़ कीजिए, यानी कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाले या फिर 5 वोल्ट 3 एम्पियर वाले चार्जर्स को यूज़ कीजिए, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा चार्जर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर रहा है? अदर उसमें वो लिखा हुआ रहेगा, या फिर अगर आप उसमें मल्टीपल वोल्टेज देखते हो, जैसे कि 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट के ऑप्शंस देखते हो, यानी कि वो एक फास्ट चार्जर है या फिर क्विक चार्जर है, जैसा भी आप कहना चाहो। और हाँ, चार्जर्स हमेशा ही एक अच्छे ब्रांड का लेना। ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी का फ़ोन है उसी कंपनी का आपको चार्जर लेना है। बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, जैसे कि अगर मैं मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन की बात करूं तो स्टाफकूल आप ले सकते हो, एंकल ले सकते हो, मी भी ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप खुद से रिसर्च करो और आप उसी हिसाब से चार्जर परचेस कर सकते हो। पर हाँ, कभी भी 50 या फिर 100 रुपये का चार्जर परचेस मत करना, वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का होता है और आपके फ़ोन को खराब कर देगा। तो इन सब टिप्स को दोस्तों अगर आप फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके फ़ोन की बैटरी 4 से 5 साल ईजिली चल जाएगा। मैं दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी 8 प्लस। ये फ़ोन मैंने ख़रीदा था 2018 में, 2018 में परचेस किया था और अभी भी इसकी बैटरी हेल्थ 60% के अबव बची हुई है। हाँ, मैं मानता हूँ 69% उतना भी अच्छा हेल्थ नहीं है, पर आप ये तो देखो कि फ़ोन कितना साल चल रहा है। अभी इसका बैटरी रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है। तो ये जितने भी मैंने मेथड्स आपको बताया, ये मैंने खुद से टेस्ट किया है और खुद से टेस्ट करने के बाद जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो आपके सामने है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको अपने फ़ोन की बैटरी हेल्थ को लेके जितने भी जानकारी चाहिए थी वो सब कुछ मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी टैप कर दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।